1, 2, 3, come on! माँ भारती और सरस्वती को प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में उपविषय प्रत्यय करेंगे और शब्द निर्माण में सहायक होते हैं प्रत्यय। इससे पहले हम कर चुके हैं उपसर्ग और समास। उपसर्ग और समास के माध्यम से हमने शब्द निर्माण के बारे में जाना। अभी हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और क्या होते हैं ये। तीसरी विधि शब्द निर्माण की हमारी कौन सी है? प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर या बाद में कह सकते हैं लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यह उपसर्ग के बिल्कुल विपरीत है। यदि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या हम कह सकते हैं धातु के बाद जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। आप क्री से याद रख सकते हैं कि यह क्रिया के मूल रूप में लगते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास आवट प्रत्यय है और आकु प्रत्यय है। इससे हमारा क्या शब्द बना है? बनावट, सजावट, आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। इस प्रकार से ये हमारा क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। उसके बाद देखते हैं हम प्रत्यय का दूसरा भेद, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कार प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। इससे हमने शब्द बना रखे हैं पढ़ाई, लड़ाई, चित्रकार और कलाकार। आप ये ध्यान रखें कि जो तद्धित प्रत्यय है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम आपके अभ्यास के लिए ही कुछ उदाहरण लेकर आए हैं जिससे आपको प्रत्यय समझने में और भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रत्यय है अक। इससे हमारे शब्द बनते हैं लेखक, गायक, चालक। आन, उड़ान, लगान, थकान। ईयल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। तव, मनुष्यतव, देवतव और ममतव। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, जैसे हमारे पास है तव, मनुष्यतव, देवतव, ममतव। आ प्रत्यय से थका, प्यासा, मैला। दार प्रत्यय से दुकानदार, जमींदार, पहरेदार। औती प्रत्यय से चुनौती, मनौती, फिरौती। ईमा प्रत्यय से गरिमा, लालिमा, कालीमा और इक प्रत्यय से धार्मिक, सामाजिक, मासिक। और इसके बाद हमारे पास ईय प्रत्यय है। ईय से राष्ट्रीय, भारतीय, पर्वतीय। ये हमारे कुछ उदाहरण थे जो आपको उपसर्ग और प्रत्यय के साथ साथ अंतर जानने में भी आपको सहायक रहेंगे। अब कुछ और उदाहरण हैं हमारे जो कि उपसर्ग और प्रत्यय जिनमें साथ साथ आया हुआ है, उनको भी देख लेते हैं। इसमें हमारा अभिमानी शब्द है। अभिमानी शब्द में हमारा अभि उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। हमारा शब्द अभिमानी। इसके बाद अहिंसावादी, हिंसा शब्द है हमारा और उसमें क्या है? ए उपसर्ग है और वादी प्रत्यय है। तो हमारा क्या शब्द बना हुआ है? अहिंसावादी। उसके बाद बे उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। क्या बना हुआ है? बेदर्दी। और चौथा हमारा कौन सा है? उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। तो शब्द क्या बना हुआ है? उपकारी। पांचवें नंबर पर गैर और उपसर्ग है हमारा और हमारा ई क्या है?
प्रत्यय है तो हमारा शब्द क्या बना हुआ है, गैर हाजिरी। उम्मीद करती हूँ कि जो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपने भेद भी जाना और साथ में ही प्रत्यय के उदाहरण और प्रकार और परिभाषा को समझा होगा और अच्छे से प्रत्यय उपविषय आपकी समझ में आ गया होगा। जल्द ही एक नए उपविषय के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। Mixing in the house. हो रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल मैं ताही तेरा हुण तो ही रखदा ख्याल मैं हो रिंग पा देनी तेरे